देश के शामली में एक ऐसा धर्मांतरण का मामला आया है जिसमें परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को जबरन धर्मांतरण का शिकार बनाकर जबरन निकाह किया गया और ये सारा कुछ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर किया गया। इस पूरे मामले में जिस युवक के बारे में कहा गया है उनके परिवार ने, आयुष इस वक्त हमारे साथ है। आयुष, आपके ऊपर ये कहा गया कि परिवार ने आरोप लगाया कि आपको जबरन मुस्लिम समुदाय की तरफ से जबरन अपने झांसे में रखा गया, प्रॉपर्टी के लालच में आपका धर्मांतरण कराया गया। मेरे ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया, मैं अपनी मर्जी से मुसलमान बना। मैंने अपने सारे लेटर वगैरह तैयार करे। जब उन्होंने पंडित जी ने वीडियो डाल ली तो मैं खामोश हो गया। मगर मैं भी वीडियो डाल लूँगा, बात बढ़ेगी, चुप रह के मामला घटे, बोल के मामला बढ़े, तो मैं क्या कुछ नहीं दब जाएगा। अगले दिन नहीं दबा, एक दिन तो पहले मेरी इंटरव्यू हुई सारी, LIU वाले आगे, डिपार्टमेंट से आगे, फिर मैं थाने में जा रहा, CO साहब ने बुलाया, अर्जी अलग अलग लोगों से मिल रहा और वो मुझे गंदी कच्ची बात करे, तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, नाम नहीं लेता पर उसने गाली दे के बुरा भला कहा। मैं कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा, अल्लाह अज़र देगा मेरे को। ये गेटअप आपने कब लगाया? नहीं, एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूँ जो बात है। तो उसने क्या करा, ये फिर बात होगी, अगले दिन शांत हुआ। मैं चलो कोई बात नहीं, शांत हो जाएगा। मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं, कोई मीडिया में, कोई सोशल मीडिया में, सब कर रहे हैं अपनी तरफ से गाली गलौज कर रहे हैं। मेरे माँ बाप पे उठा रहे, मेरी पैदाइश पर उठा रहे सवाल, मेरी बहनों को, मेरी भांजे को, सबको। तो उसके बाद में मैं अगला तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन उनको सुनवाई के लिए बुलाया गया। मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस वालों ने मेरे साथ में लड़ाई गलौज करी। फिर मुझे वहाँ कैदियों के साथ में बैठा दिया, मेरे बयान लिए गए पर बयान मेरे कहीं नहीं आए। और जी मैंने अपनी बात रखी, मेरी बात कहीं नहीं रखी गई। मैंने अपनी बात रखने का कोई भी साधन किसी के पास में, मैं नहीं वकील के थ्रू करेंगे, फला तरीके से करेंगे, जेन्युइन तरीके से करेंगे, पेपर से करेंगे। और उन्होंने मुझे संतुष्टि दिलाई। जब मैं रात को 12-1 बजे वहाँ से आया थाने में से, अंदर से कहते कि वहाँ से निकल रहा, बीच में इंटरव्यूशन करते रहे। बीच में उन्होंने बराबर में कूलर वाले ऑफिस में ही बैठाया, मैंने अपनी नमाज़ वहीं पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और जी उसके बाद में ये रात को जब आए, मेरी बहनें रोने लगी और वो सब हो गया, तो आ गया। उन्होंने मुझे गले लग के कहा, कहने लगा इनके साथ में कुछ नहीं होने का, इन्होंने तुझे छोड़ दिया और तेरा बहिष्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जी अब पर इनके साथ में कुछ होने का, तू चिंता न करिए, तू यहाँ से चला जा, सारी बात हो जा। पर कुछ भी नहीं, आज देख लो क्या कर रखा, वो जेल में पड़े, मार पिटाई इनके साथ में, आज वो मुजफ्फरनगर जेल में जा रही। आपके पिताजी ने आरोप लगाया है कि आपका ब्रेन वॉश किया गया और आपने अपना जो गेटअप है, अपना नाम है, वो सब बदला। सरकार, मेरे पास में कोई प्रेशर नहीं हुआ, ना प्रेशर से कुछ हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 आई एम मुस्लिम। प्रेशर मेरे पास अब बनाया जा रहा है, ऐसे कोई भी नहीं देख रहा। इतना ज़्यादा प्रेशर है, तुम देखो मैंने कभी किसी के साथ बात भी नहीं करता, कस्टमर आए टू द पॉइंट बात करी चला गया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पे प्रेशर बना रहे कि अल्लाह का हिंदू बनेगा तो रहने देंगे, हिंदू बनेगा तो ये करने देंगे, ये करेंगे। इतना ज़्यादा माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए। मेरे पास तो आर्टिकल 26-25 क्या है, उसके हिसाब से मेरी इजाज़त है ना, मैंने कोई गलत तो नहीं करा। मुझे कहोगे मैंने गलत करा, मैं देश छोड़ दूँ? आपका परिवार तो आरोप लगा रहा है क्योंकि आपने बताया कि आप मुस्लिम, आप बोल रहे हो कि, लेकिन आप हिंदू परिवार में रह रहे, हिंदू परिवार में आपने जन्म लिया, फिर उनका परिवार का, आपके परिवार का यही कहना है कि आपको जबरन धर्मांतरण में धकेला गया, आपका ब्रेन वॉश किया गया। जैसे अभी वो न्यूज़ रिपोर्टर वाले भैया कहते हैं शिफ्ट होने मेरे, तो वो भी बता रहे थे, कहने लगा इन्होंने कहा कि वो मंदिर में तो जा भी नहीं था और ये काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे करके कई सारी चीज़ें ऐसी थी, इंट्रोवर्ट टाइप का था थोड़ा सा, पर सीखता था बहुत ज़्यादा। जब मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी वायरल हो रही है, उसमें भी आप देख लो कि मान लिया जब मैंने ड्राइंग बनाई तो अच्छे तरीके से उसको सीखा और सारे काम करे। जब मैंने ये अपना कॉइन कलेक्शन करा, उसको सारा वो करा, 100 ही सर थे हमारे, उनसे सीखा था। और काम करे, स्टैम्प कलेक्शन करा, उसको ऐसे ही सीखा। उसके बाद में जब मैं दीन धीरे धीरे सीखने लगा, समझ आई, लोगों से मिला जुला, तो उन्होंने पक्की ना पक्की हाथ वाथ धोने का, जैसे डॉक्टर हाथ धोते हैं, देखा कि नमाज में तो ऐसे ही हाथ धोएं, डॉक्टर ने तो बाद में धोने शुरू करे। ये बताइए, आपको जो परिवार ने ये भी बोला कि पाकिस्तान से आपको ब्रेन वॉश करने के ऐसे वीडियोस दिए जा रहे हैं। वो तो डॉक्टर इसरार अहमद से जो अजी मेरी, जब उन्होंने कहा कि अल्लाह का अपनी डिटेल दो, मैंने अपने नंबर दे दिए, अपनी सारी चीज़ें दे दी। उन्होंने निकालने का ऐसा कुछ है कि सरकार की मर्जी के बिना हो जाता सारा काम, ये सरकार को ऐसे पता ही ना लगने का। मेरे पाकिस्तान में कहा आपको पाकिस्तान में बैठे इसरार अहमद का वीडियो? मैं तो पूरी दुनिया की देखूँ, मैंने कहा कि डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो मुझे ज़्यादा अच्छी लगे। वीडियो तो मैं सभी की देखूँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं। अब भी इनसे डॉक्टर साहब से, किसी डॉक्टर जावेद अख्तर से बहस वो दिखाई गई थी ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में बहस दिखाई थी, सबने अपना मत रखा था, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तरीके से बात करी थी, दोनों ने अपनी बात बताई। कोई डॉक्टर जावेद के बारे में कह रहे, कोई इनके बारे में कह रहे, जिन्होंने स्टेडियम में नाम भूल रहा मैं उनको, मौलाना का। तो सब अपनी बात रखे, अगर जेन्युइन तरीके से बात रखे, जिसको जो अपनाना उसकी मर्जी है, तो आज़ाद देश में पैदा हो रहा। ये चांदनी कब आपके संपर्क में आई, कितने साल पहले आई? चांदनी संपर्क में आई थी करीब 6-7 साल पहले के आसपास। कैसे संपर्क में आई? मैं फिजियोथेरेपी कराने जाता था, मेरे शोल्डर में इंजरी थी बचपन से, स्कूल टाइम से। तो वो वहाँ क्या करती थी? वो फिजियोथेरेपी कराती थी, वो तो फिजियोथेरेपी कराने जाता था। ये नहीं कि मैं रेगुलर ही जा रहा, कभी बार चलेगा, 1-2 दिन चलेगा। पर आप दोनों अट्रैक्ट हो गए एक दूसरे से, तब मैं मिला। कोई दोस्ती अट्रैक्शन है, ये नहीं है तो मैं दोस्ती करने जा रहा है, वो दोस्ती करने को बैठी, वो तो अपने काम पे जा रही, मैं अपने फिजियोथेरेपी। तब तक आप आयुष थे? मैं तो आज भी आयुष में, हमने नाम थोड़ा हटाया अपना। नहीं, आपने अभी बताया था कि आपने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। तो मुस्लिम धर्म अपना लिया, तो मुस्लिम धर्म आज थोड़ा अपनाया मैंने, वो तो बहुत साल से। नाम आप नहीं चेंज करना कि अगर नाम चेंज करो तो मुसलमान हो, नाम आपने खुशी कर लिया, मुसलमान हो आप हो नहीं। दीन तो अपना दिल से है ना। आपने बताया था कि अभी आपने कोई रहमत अली है, क्या नाम रखा अपना?
मोहम्मद अली नाम रखा है। तो जब आप वहाँ पर फिजियो के लिए जाते थे उस दौरान आप आयुष मलिक थे या मोहम्मद अली थे? नाम मेरा आयुष मलिक था, मुसलमान में बन चुका था। नाम मेरा आयुष मलिक था, नाम तो मेरा आज भी आयुष मलिक है, डॉक्यूमेंट्स मेरे अब भी आधार कार्ड तो मेरा वही है। मैं कोई सेकंड आधार कार्ड थोड़ा ले रहा, लोग वाक कहें कि अल्लाह नकली बन जावे नहीं, मगर वही तरीके से करेंगे। परिवार ने आरोप लगाया था कि जो एफआईआर जो हुई है उसके अकॉर्डिंग आरोप लग रहे हैं कि आपके जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है आपके पिता और आप लोगों की, आप इकलौते बच्चे हो और इसलिए आपको आसपास पहले प्रेम जाल बनाया गया, उसके बाद आपको जबरन निकाह करवाया गया, पाकिस्तान से ब्रेन वॉश करने के वीडियोज़ आपको बताए गए। ना तो सर ब्रेन वॉश होता, फिर प्रेशर मेरे पास अब हो रहा हिंदू बनने के लिए, ठीक है। फिर तीसरी बात उसकी कि प्रॉपर्टी की बात मैंने अपने घर वालों से कह रखा कि बस ये दुकान तुमने मेरे नाम कर रखी, बाकी तो उन्होंने ले ली थी। और वो आराम से दे करके जब उनको ऐसे असरात लगे जो भी, और फिर वो कहने लगे कि बस मुझे इसका अफसोस हो रहा कि ये है। मगर जी बाबूजी तुम आज ले लो, पर ये तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर हम गरीब होते तब भी तो हम रहते, और हमारे पास इससे कहीं गुना पैसा होता तब भी तो हम रहते, पर पैसा बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहिए। ये दुनिया है कोई भी चीज़, ये कोई बाप बेटे का माँ बाप का औलाद का बहुत अलग रिश्ता है, पर माँ बाप भी मेरे परिवार है, मैंने जिससे निकाह करा वो भी मेरा परिवार है। तो आपने अपने घर में रखा था उसे, चांदनी को? नहीं, घर वालों से तो अब बात करी थी मैंने। निकाह कब हुआ था आपको और कहाँ हुआ था? निकाह मेरा मस्जिद में हुआ था करीब 4 साल पहले। कहाँ पर निकाह मेरा हुआ था? मस्जिद के पास में कोई मकान था। मस्जिद कहाँ, दिल्ली या यहाँ? दिल्ली के करीब थी। दिल्ली के करीब। वहाँ कौन लेकर गया था? खुद से गया था, मैं ढूंढता हुआ गया था, अलग अलग जगह, कोई मौलवी तैयार नहीं हो रहे थे कि निकाह करवाने। चांदनी भी थी आपके साथ तब? हाँ, नहीं पहले तो मैं ही गया था। हाँ। पहले मैं ही गया था कि भाई निकाह करवाने को, कि कोई मौलवी मिल जाए, कभी कहीं जा रहा कभी कहीं जा रहा, कोई मौलवी तैयार नहीं होता निकाह पढ़ाने को। कहने लगे भाई पहले वो फला कागज लेगा, आधार कार्ड लेगा, ये लेगा वो लेगा, क्योंकि ऐसा ना मौलवी के ऊपर बात आ जावे कभी उन्होंने, क्योंकि कई लोग ऐसा करे भी, और उनकी भी गलती नहीं है थोड़ी सी, मैं बताऊँ आपको, कई लोग ऐसा करे भी, मिसयूज़ करे उस चीज़ का। लड़का लड़की को फंसा लेवे कि मैं मुसलमान बन गया, इसके बाद में अपना मतलब निकला अपने घर को, ठीक है ना। आप जब वहाँ निकाह करवाने के लिए गए थे तो क्या आपके परिवार के लोग आपके साथ थे? नहीं थे। मैं परिवार वालों तब बताया मैंने। तब आपने बताया नहीं था कि आप चांदनी से निकाह करने? नहीं, मैंने तो अब बताया। चांदनी का पूरा परिवार वहाँ मौजूद था? अजी नहीं, चांदनी का परिवार कहाँ मौजूद था? वे थे मौलवी साहब के दोस्त थे, जैसे वली के हिसाब से चाहिए, बल्कि लड़का लड़की अगर बालिग हैं इस्लाम के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से अगर बालिग हैं, इस्लाम के हिसाब से मैं मेनली तो शरीयत की बात बताऊँ तो उसमें आपका निकाह हो सकता है, एक इमाम के अंडर गाइडेंस के अंदर, कि आपका निकाह हो सकता है। तो हमारा निकाह हो गया था उसमें। 4 साल पहले आपका निकाह हुआ? 4 साल पहले मेरा निकाह हुआ। तो 4 साल में आप अपनी पत्नी, जैसे आप अपनी पत्नी चांदनी को अपनी पत्नी बता रहे, यहाँ घर में कितनी बार लाए? यहाँ घर में कहाँ लाया सर, जब उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी घर वालों ने। फिर कैसे निकाह मान लिया आपने कि आप अपनी पत्नी के साथ तो अब रह ही नहीं रहते? रहना जरूरी नहीं है, मेरे पास तो निकाहनामा भी नहीं है, मुझे मौलवी साहब ने निकाहनामा भी नहीं दिया। कहला भाई माहौल खराब है, हम फंस जाएंगे, हमारी मस्जिद फंस जाएगी। तो इसका मतलब तो ये है कि आपके परिवार सही कह रहे हैं, आपके पिता की ब्रेन वॉश किया गया आपका? नहीं, सुनो मेरी बात तो सुनो। आपने जो बात करी है आप ब्रेन वॉश पे ला रहे हो उसको। मैं कह रहा कि हमारा निकाह हुआ, निकाहनामा मुझे नहीं मिला, हमारा निकाह हो गया, हम निकाह में जुड़ गए। इस्लाम जो है, दीन जो है, वो सारा दिलों का, जहन का मामला है, और पक्का हमारा आखिरत का मामला है। असल मामला है जैसे बताया नियम कानून शरीयत के हिसाब से कि मेरा निकाह हो चुका। अब उसमें अगर भाई किसी ने मेरा आधार कार्ड फाड़ दिया, इसका मतलब ये तो नहीं मेरा आधार कार्ड नहीं है या मेरा आधार नंबर नहीं है। अगर मेरा निकाह नामा फाड़ दिया, मेरे पास निकाह नामा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा निकाह नहीं हो रखा। हमारा निकाह हुआ, निकाह करने से आदमी उससे बरा हुए, आदमी गलत चीज़ों से, दूसरी लड़के जो है उससे बचे। मान लिया मुझे कोई दिक्कत आई, उतार चढ़ाव हुए, कुछ बात करनी, मगर यार ज़िंदगी में पता नहीं क्या चल रहा, लोग फला बात करें। जब आप दीन के रास्ते पर चलो ना, बहुत लोग बहुत टेस्ट करें, बहुत जज करें, बहुत आपको अलग तरीके से देखें। शादी जिम ट्रेनर भी थी जहाँ आप जिम जाते थे? मैं ना तो जिम ऐसे कोई रेगुलर गोइंग है, मेरा ऊपर जिम है, पहली तो बात ये। इससे अलग मेरा पहला वहाँ जिम था, वही सामान मैं फिर यहाँ लिया था। फिर दूसरी बात, जिम में कभी कभार मैं चला जाता हूँ, पर ऐसा कोई रेगुलर गोइंग नहीं हूँ। फिर तीसरी बात, जब वो जिम में थी, जिस ट्रेनर उसमें जिम में पर्टिकुलर जिसमें भी, तो उसमें मैं नहीं गया उस दौरान। फिर दूसरी बात, लड़कियों का टाइमिंग अलग होता है। उसका भाई आपकी मेडिकल शॉप में कभी नहीं रहा, कभी नहीं कहते थे कि यहीं काम करता था? 18-20 साल का लड़का, भी बता रहे सीनियर है, पता नहीं क्या है, दुकान में कभी चढ़ा भी नहीं। वो काम करना, कस्टमर भी नहीं आता, वो काम करना तो दूसरी बात। राहत कुरैशी जानते हो? राहत कुरैशी कौन है? राहत कुरैशी ना जानते? राहिल कुरैशी सिस्टर है उनकी, साली साहिबा है हमारी, छोटी है हमारी। तो क्या करती है वो? कभी कभार ट्रेनिंग कराती थी, वही ट्रेनर टाइप में थी, दोनों सिस्टर उसी जिम में। बस फिर छोड़ दिया था उसने, अब थोड़ा ट्रेनर है वो। अच्छा, राहिल ट्रेनर है? नहीं, अब नहीं है। हाँ। तब थी वो, तब थी, कुछ टाइम करा उसने, फिर छोड़ देता। तो आपके परिवार ने ये बताया कि जिस तरह के, क्योंकि आपको ये सबसे पहले बताइए, हम अपने दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान में इसरार अहमद के वीडियो देखने के लिए किसने सबसे पहले बोला और क्यों बोला? मैं यूट्यूब जब चलाओगे ना आपका जैसा भी ये एल्गोरिथम है पूरे इंटरनेट का, आप जो भी चीज़ें देखोगे ना, वो उस तरह की वीडियो आती रहेंगी आपके पास में। आप इस्लामिक वीडियो देखो, कोई भी कुछ सर्च करोगे या बात करोगे, अब हम आपस में बात करें ना, अगर हमारा यूट्यूब गूगल वगैरह खुला हुआ, तो आपकी वही चीज़ें खुलेंगी इंटरनेट पे। खुद से तो मैं भी नहीं देखता हूँ कोई भी वीडियो किसी भी धर्म का, किसी का। हाँ, रेंडमली कोई भी सामने आ गया, ऐसा तो नहीं आपने यूट्यूब पे कोई इस्लामिक वीडियो नहीं है आज तक सामने, कोई तो आई होगी। तो एक आई, दूसरी आई, फिर उसको सर्च कराया, कोई बात आई, या फिर हम देखा कि अल्लाह भाई पाँचे क्यों चढ़ा रहे, दाढ़ी क्यों रख रहे, ढीले कपड़े क्यों पहन रहे,
तो कुछ भी आ गया, कुछ भी इससे आ गया, जिंदगी कैसे जी रहे, इस्लाम ने क्या कहा था, फलाद में क्या कहा। मैं तो मोहम्मद अली को भी देखता था। हिंदुस्तान में भी तो कई ऐसे धार्मिक मौलवी हैं जिनके वीडियो आप देख सकते हैं पाकिस्तान से जाके। मैं ये कह रहा, मैं पूरी दुनिया के मौलवी की देखता हूँ, पूरी दुनिया के जो मोटिवेशनल स्पीकर है हर धर्म के, मैं सबकी देखता था। मैंने ओशो की देखी, मैंने और भी लोगों की देखी, और भी चीज़ों की देखी, सबके धर्म के बारे में पढ़ा। ऐसा नहीं मैं पूरी डीप स्टडी करके यार PhD करके बैठा, आज में से आप पूछ लो, बहस कर लो। अगर आपको दीन के बारे में कोई बहस करनी, मैं किसी मुफ्ती को लाओ, उनसे आप तर्क रखो, बात रखो। मुझे अच्छा लगा, मैंने अपनाया, धीरे धीरे करके जाना पहचाना, अपने आप को मुसलमान कहलाया और फिर ज़िंदगी ये भी आरोप लग रहे थे कि शुरुआत में शादी जब आपकी नहीं हुई थी, निकाह नहीं हुआ था, तब ब्रेन वॉश करने के साथ साथ कुछ ऐसे वीडियोज़ भी आपके चाहने के साथ थे जिसके जरिए ब्लैकमेल किया गया। ऐसे आरोप लगे हैं, ये आरोप लगे हैं सर जी सरकार, ये सब आरोप हैं, ये बेबुनियाद आरोप हैं सर। कोई ब्लैकमेल वगैरह चक्कर नहीं है, और ना लड़के को फ़र्क पड़ता क्या हो, ना लड़के को फ़र्क पड़ता। मेरे ना कोई ऐसा, ना मैं इस तरह का लड़का हूँ, ना मैं इस तरह के कोई कॉन्टैक्ट वाला इस तरह। आपके परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि चांदनी के साथ आपकी शादी, तो अब FIR हुई है, FIR करने के बाद 3 मौलवियों के खिलाफ, मौलवी भी शामिल हैं, 10 लोगों के नाम हैं। तो बस उस मोहल्ले को, उस परिवार को और उस किबले को, कि कुरैशी किबला है, हर सारे उसको आज उनका बायकाट करवा रखा, हर सारे को। मैं कह तो रहा, आप थोड़ी सी न्यू जो नया मुसलमान बनेगा तो जो उसको थोड़ी सी मदद करो, या उसको हाय हेलो भी करो, सलाम करो, कुछ भी करो, आप एकदम कहने लगे भाई वो है गड़बड़। आप मंदिर जाते हैं? नहीं, अब तो नहीं जाता। क्यों? पहले जाता था। आप तो बोल रहे हैं आप हिंदू हैं, अभी भी आयुष हैं। और हिंदू होना अलग चीज़ है और आयुष होना अलग चीज़ है। ये नहीं है कि अगर मेरा नाम आयुष मलिक है तो मैं हिंदू हो गया। मस्जिद जाते हैं? अगर क्या जी, मस्जिद जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद जाता हूँ। कितने वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की, 5 वक्त नमाज फ़र्ज है इंसान। नमाज कहाँ से सीखी? नमाज धीरे धीरे करके यूट्यूब से सीखी। वही इसरार रहमत से? अजी नहीं, वो ऐसा नमाज नहीं सिखाते, वो नहीं सिखाते। उस पर इंटरनेट पर कुछ भी आप कुछ भी सीखने लगोगे तो नमाज तो नॉर्मली सिखाते हैं। नमाज कब सीख जाओ? चांदनी के जब परिवार में जाओ ना, एक दूसरे को देख के भी सीख जाओ नमाज। तो चांदनी के परिवार से संपर्क करने के बाद भी आपको बताया गया कि नमाज कैसी होती है, कितने वक्त की पढ़ी जाती है, कभी बताया? ये तो बेसिक चीज़ हैं। 4 साल का कोई मुसलमान का बच्चा मेरे से ज़्यादा जानकार है आज भी। 5 साल का बच्चा मेरे से ज़्यादा चीज़ें याद हैं उसको। इस्लाम में बच्चे को धीरे धीरे करके ये अपनी दाढ़ी वगैरह जो बढ़ाई, ये सब इसी वजह से बढ़ाई है। दाढ़ी, पहली तो बात, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखना फ़र्ज़ बताया। उसके बाद में फिर एक मुस्त दाढ़ी उन्होंने सुन्नत बताया और वाजिब करा। हमारे सभी नबी की, सभी वली जितने भी अल्लाह के वली हुए, सबकी दाढ़ी थी, ऐसा कोई नहीं था जो बिना दाढ़ी वाला था। और फिर उन्होंने कहा कि एक मुस्त दाढ़ी होनी चाहिए, एक मुस्त दाढ़ी होनी चाहिए। तो बस उसी हिसाब से, नबी की सुन्नत के हिसाब से हम नबी जैसा बनना चाहते हैं मुसलमान। चांदनी ने इस्लाम के बारे में क्या बताया? चांदनी ने क्या बताया इस्लाम के बारे में? चांदनी क्या बताती थी आपको, क्या नई जानकारियाँ थी जिससे आप इस्लाम की तरफ झुके? भाई आप जैसे मेरे से पूछ रहे, आपने पूछा इस्लाम के बारे में, कोई सवाल आपके दिमाग में आया कोई रैंडमली, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई फला दिन कोई कोई सिंपल कोई बात होगी तो अगर मैंने पूछा तो बता दिया। ये नहीं है कि वो प्रचारक है और धर्म परिवर्तन वाली है। किस तरह की चीज़ें बताती थी? अगर मेरे मन में कोई सवाल हो तो पूछो सर, पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, क्योंकि उस टॉपिक पे हम नहीं मिले। कभी आपने पूछा होगा कि इस्लाम में ये चीज़ क्या होती है, सुन्नत क्या होती है, या नमाज क्या होती है, नमाज कितने वक्त की होती है, ये चीज़ें पूछी कभी आपने? मैंने उससे नहीं पूछी, ये तो मुझे तब पहले ही पता थी। ये तो सारी चीज़ें मैं पहले ही जान चुका था, नमाज जान चुका था। 4 साल से आप चांदनी से अलग रह के आप चांदनी अपने घर में रहती थी, आप अपने घर में रह रहे हैं। कभी चांदनी ने कहा कि मैं आपके घर आती हूँ? क्यों भाई आपने कहा निकाह हुआ है उसके साथ? तो घर वालों की इजाज़त जरूरी है ना। पहले मेरी सिस्टर की शादी थी, मेरी सिस्टर की शादी हुई, फिर हमने इंतजार करा कि भैया सिस्टर की शादी होगी, अभी तो शादी हुई थी। उसके बाद में घर वालों से इजाज़त लेंगे, मैंने इजाज़त ली। मुझे ऐसी सी बात है, मैं आपके नियम कानून तो आपको पता ही है, मैं किसी भी चीज़ में शिरकत नहीं करता। और अब मैं ऐसे ये है, मैंने फ़ोटो दिखाया उसका, और ये मेरी ज़िंदगी में है, और ऐसे से बात करी, वो नाराज़ हो गए, नाराज़ हो गए। अच्छा, मतलब आप अभी प्लान कर रहे थे कि आप चांदनी को लेकर आना? हाँ, कि यहाँ रहे हैं, दूसरे मकान में रहे हैं, 1-2 मकान हो रहे, फिर कहीं बाहर रहे हैं, जैसे भी घर की संतुष्टि, तभी तो घर में रहेंगे जब एक दूसरे से बात करेंगे। आपके पिताजी या आपके परिवार, आपके दादा को कब पता चला कि आप मुस्लिम समुदाय की तरफ या मुस्लिम धर्म की तरफ अट्रैक्ट? दादाजी तो मेरे चले गए थे अभी कुछ टाइम पहले, और वैसे भी वो गाँव में रहे थे, मेरा इतना जाना नहीं था। और परिवार वालों को मैंने अपने आप से अब ऐलान करा, और उनको धीरे धीरे करके, जैसे मैं मस्जिद में जा रहा तो 1-2 साल पहले किसी ने फ़ोटो खींच लिया, और फ़ोटो खींच कर उनको दिखा दिया, किसी रिश्तेदार ने दिखा दिया, ऐसे जैसे CCTV कैमरे हो ना रिश्तेदार, तो उसने दिखा दिया, कहने लगा ये फ़ोटो देखो क्या कर रहा तुम्हारा लड़का। पर फिर उन्होंने कुछ नहीं, माफ़ कर दिया था, बच्चा है कुछ। मतलब आप अपने को हिंदू धर्म की तरफ नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं? मैं तो मुसलमान हूं सर। अगर आप मुसलमान बन गए ना तो आप हिंदू नहीं बन सकते, अगर आप हिंदू बन गए तो आप मुसलमान बने ही नहीं थे। ऐसा किसने कहा? बात यह है कि मैं वैसे बता रहा कि अगर आप समझ गए ना तो आपका खात्मा इंशाल्लाह दीन पे ही होगा। अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख रखा, मुझे इतनी ज़्यादा हिदायत दी, इतनी समझ दी, इतना मुझे प्यार दिया आपने आपसे, और जो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, सब कुछ, मैं सब बगावत। ऐसा क्या हुआ था जो आपने हिंदू छोड़ो मुस्लिम बने? पहले शुरुआत में क्या हुआ था? पहला ऐसा मतलब एक अट्रैक्शन होता है तो आपको, आप हिंदू धर्म में सर पर्टिकुलर कोई डेट तारीख कोई लो कोई ऐसे खुद से ही हो गए?
अपना मैं जैसे मैं ढीले कपड़े पहनता था, मुझे बाद में पता लगा अच्छा मुसलमान में इस्लाम में कि ढीले कपड़े पहनते हैं। ऐसे तो ये सब टी शर्ट वगैरह में घूम रहे, मेरा टी शर्ट में तो कोई टी शर्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना मतलब आप कह रहे हैं कि आपने खुद से ही अपने आप को फिट महसूस करा, मैं खुद से ही ढीले कपड़े पहनता था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा, बहुत छोटा सा, ढीले कपड़े पहनता था, अपने आप को देखा वो इस्लाम में ढीले कपड़े पहने, मैं कहा अच्छा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें फिट हुई वहीं जाके, जो खालिस्तान थे ज़िंदगी में, यंग एज में, टीन एज में, तो आप मुझे ऐसा लगा कि मैं वहीं जाके फिट बैठा। तो मैंने अब ये बताइए कि अब एफआईआर हो चुकी है, 2 लोग अरेस्ट हैं, जिसमें चांदनी अरेस्ट है, उसके पिता अरेस्ट और हैं। उसके बाद भी और भी परिवार वालों को ढूंढा जा रहा, गश्त लग रही है और उनको भी जेल में डालने की तैयारी और सब। पुलिस ने आपको बुलाया था, तो आपने पुलिस को क्या बयान दिया? मैंने अपनी यही बयान दिए, ये सारी बात बताई मेरी, उन्होंने लिख के भी ले गए, सारी बात भी गई, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी गई, मैंने अपनी बात भी रखी। पर देख लो रिजल्ट ये है कि आपने क्या बात रखी, 2 लाइन बताइए। मैंने ये बात रखी थी, मैंने इस्लाम अपनी मर्जी से लाया, मेरे पास कोई दबाव नहीं है और मेरे ऊपर दबाव अब हिंदू बनने के लिए करा जा रहा हर तरीके से। और फिर मेरी जो फैमिली है, मेरी इन लॉज फैमिली, और उनको ट्रिगर करा जा रहा कि इसने करवाया और इसकी फैमिली ने करवाया और ये सब करा। उनकी फैमिली को तो पता भी नहीं था, उनकी फैमिली को तो मालूम भी नहीं था कि ये मुसलमान है, ये इससे निकाह हुआ। हमने एक तरीके से कि भाई परिवार में जब बात रखेंगे, इसके परिवार वाले मान जाएंगे, सबकी सहमति हो जाएगी तो करवा लेंगे। तो ये हमारे साथ आयुष मलिक हैं, जिनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म को अपनाया और अपनी मर्जी से ही उन्होंने अपनी पत्नी जो मुस्लिम धर्म समुदाय से आती हैं उनके साथ उन्होंने निकाह किया। हालांकि परिवार इनका उस पूरी चीज़ के लिए खिलाफ है और लगातार पुलिस का यहाँ पर दबाव भी इसलिए है क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में परिवार की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आयुष का कहना है कि उन्होंने जिस धर्म को अपनाया अब उस धर्म से वो वापस नहीं लौट सकते। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है। Shine, shopping online. Install it now.